नमस्कार। मैं एन झा फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीति विश्लेषण को लेकर। अभी हम चर्चा करेंगे गुजरात में कांग्रेस की स्थिति पर और यह भी देखेंगे क्या यहाँ कांग्रेस का कुछ सुधार हो सकता है कि नहीं, ताकि वह बीजेपी के 3 दशक से जो चली हुई सत्ता का मुकाबला करे और अपने जो पहले की जो स्थिति पर आए। अभी हाल ही में राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद और एलओपी लोकसभा गुजरात के दौरे पर थे, 2 दिन के दौरे पर थे और आश्चर्यजनक बात है कि वहाँ दौरे पर वह कार्यकर्ताओं या अपने जो जितने उनके नेता हुए उनके साथ भी जो बात करने से पहले बात करते वक्त ऐसा नज़र आ रहा था कि काफ़ी गुस्से में थे। पहली बार ऐसे देखने के मिला है जो कोई पार्टी का शीर्षस्थ नेता अपने ही पार्टी के लोगों के विरुद्ध बोलते हैं, गुस्सा दर्ज कराते हैं। अमूमन ये सब तो विपक्ष के लिए है, विपक्षी पार्टियों के लिए है, उनको क्रिटिसाइज करना और ये बताना कि वो कहाँ गलत है। बहरहाल अपने गुजरात की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो कांग्रेस को डैमेज करते हैं और डैमेज कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और समय आ गया है इन लोगों को निकाला जाए, चाहे इनकी संख्या 10 हो, 20 हो या 40 क्यों नहीं। अब इतना ही नहीं रुके, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ गुजरात में आया हूँ, यहाँ के युवाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों और अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ। मैं 30 साल से हमारी जो पार्टी है कांग्रेस है सत्ता में नहीं है और इस तरह से हम जो एक सत्ता में नहीं है क्योंकि हमने अपने एक जिम्मेदारी जो हम पर थी हम उसको निभाने रहे हैं और जिस दिन हम वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो जो गुजरात की जो जनता है, जो वोटर है, सब कोई कांग्रेस में आ जाएंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। ये राहुल गांधी इतने पर भी नहीं रुके थे, उन्होंने कहा कि जो गुजरात जो कांग्रेस है इसमें 2 गुट है। एक गुट है जो कांग्रेस पार्टी का गुट है, कांग्रेस विचारधारा का गुट है, एक अलग गुट है जो जनता से कोसों दूर है। उसमें भी आधे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी भी है उनके लिए काम करते हैं। अब समय आ गया है इन लोगों को पहचाने और इन लोगों को बाहर के रास्ता दिखाएं। इस तरह से ठोस कदम लेने के लिए उन्होंने कहा है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि अभी जो हमारा स्थिति गुजरात में, कांग्रेस की स्थिति गुजरात में एक रेस के घोड़े की तरह नहीं है बल्कि बारात के घोड़े की तरह रह गई है, क्योंकि जो पब्लिक है, जनता हम पे ट्रस्ट नहीं करती है और जिस दिन ये ट्रस्ट करेगी हमें सपोर्ट करेगी तो हम सत्ता में आए। अब ये देखना है कि जो राहुल गांधी का गुस्से से भरा जो स्टेटमेंट था ये क्यों जरूरी था। अब हम यदि पिछले कई विधानसभा चुनाव को हम यदि देखेंगे तो इसमें पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। पिछले विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो टोटल 182 सीट में बीजेपी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 156 सीट लेकर आई और कांग्रेस केवल 17 सीट पर सिमट गए। ये गुजरात में कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन ये रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए चिंता की बात है। अभी जो 2024 में उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, इसमें टोटल 26 सीट में केवल 1 सीट कांग्रेस को मिल पाई। इससे पहले जो 2 लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 या 19 में जो चुनाव हुए थे
गुजरात में, उसमें सारे के सारे जो सांसद जो बीजेपी के खाते में गए। तो इस तरह से देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति जो वहाँ बहुत दयनीय है। पिछले लोकसभा में गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ मिलकर लड़े थे। कांग्रेस को उसमें एक सीट भी मिले थे, लेकिन विधानसभा में 2022 के विधानसभा में अलग अलग थे, और उसमें आपको भी 4 सीटें मिली थी। विधानसभा में आपको भी 4 सीटें वहाँ मिली थी। लेकिन कांग्रेस की जो ये स्थिति है, ये स्थिति जो आई कैसे आई, इसमें एक बड़ा कारण था कि लगातार 3 दशक से सत्ता से अलग रहने के कारण इनके बहुत सारे जो कद्दावर नेता, छोटे से बड़े नेता, कद्दावर नेता थे, छोटे नेता एक एक करके बीजेपी में शामिल हुए। इससे भी पार्टी कमज़ोर होती गई। जैसे कि अमून ये कहा जाता है जो अराउंड 75 जो लीडर्स थे, फ्रॉम ब्लॉक लेवल टू प्रदेश लेवल तक, जो स्टेट लेवल तक जो लीडर थे, वो यहाँ से कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में हो गई। लेकिन जो भी हो, राहुल गांधी इस 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जो फाइनल सेशन में भी इसने चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि हम जो गुजरात वापस लेकर आएंगे। अब 6-7 महीने के बाद वे पुनः गुजरात पर फोकस कर रहे हैं। आखिर गुजरात पर क्यों फोकस कर रहे हैं? गुजरात जो है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए तो है ही। यही गुजरात जगह है जहाँ महात्मा गांधी का और सरदार पटेल का जन्मभूमि रहा है। और अभी मोदी और अमित शाह, प्रधान मिनिस्टर मोदी और अमित शाह का जन्मभूमि रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है जो अभी जो हम लगातार खराब कर, यदि हम वहाँ गुजरात में यदि कवर करते हैं, यदि कांग्रेस पार्टी यदि गुजरात में रिकवर करती है, तो एक आइडियोलॉजिकल भी जीत होगी, और अक्रॉस द नेशन एक मैसेज भी जाएगा जो देखो जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह का ड्यूपोली जो है, जो उनका जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्र से हमारी जीत हो जाएगी। देखते हैं कि लोकसभा में हम यदि गौर करेंगे तो लोकसभा में तकरीबन 30% करीब वोट शेयर कांग्रेस का था, जो कि इससे पहले 22 में जो विधानसभा हुआ उससे 2-3% था। लेकिन तभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जब लोकसभा की बात रहे या विधानसभा की है, जो मार्जिन ऑफ गैप जो है अराउंड 30% है। 30% गैप को कैसे ये गैप्स को निपटाना, इसको कम करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन चलो, राहुल गांधी ने एक पहल के रूप में एक कठोर कदम उठाने के लिए उन्होंने संदेश किया। 2 बातें तो तय है, जो अभी जो राहुल गांधी का जो मैसेजेस था, जो ये उनका गुस्सा जो दिखाया उन्होंने जो प्रदेश कांग्रेस के लीडर्स और पर, तो इसमें 2 मैसेजेस आप देख सकते हैं। एक तो मैसेज ये आती है जो चाहते हैं कि समय आ गया है जो वहाँ ऊपर से नीचे तक एक जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसफल वो यहाँ हो। दूसरी बात ये है कि जो सेंट्रल लीडरशिप जो है बार बार स्टेट का विजिट करे और उसको फोकस करे। एक तरह से चाहते हैं, सेंट्रल लीडर चाहती है जी, एक तरह से क्या कहते हैं, एक कुरुक्षेत्र की तरह, जो चुनावी कुरुक्षेत्र की तरह हम गुजरात को देखें और सेंट्रल लीडर्स बार बार देखें। अभी देखो, ये एक कह सकते हैं सियासी इत्तेफाक की बात है, जो अभी भी प्राइम मिनिस्टर का इसी बीच में, जिसमें राहुल गांधी अहमदाबाद गुजरात गए थे, इसी बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी विजिट हुई है। तो वो भी प्राइम मिनिस्टर भी अपने जो होम स्टेट में बार बार जाते हैं, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, कोई योजना के लिए जाते रहते हैं, और मैसेजिंग को कन्वे करने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी बहुत अभी के जितने नेता हैं सबसे आगे रहे हैं, ये सबको ये मानते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो कांग्रेस क्या वास्तव में, ये जो इनका जो राहुल देवी का जो गुस्सा था, राघव जी भी जो बहुत से लोगों को 40 लोगों को हटाने की बात जो करते हैं, वहाँ से उन लोगों को हटाने की बात भी ये अलग थलग करने की बात करते हैं, जो कांग्रेस में रह करके बीजेपी को साथ दे रहे हैं, या बहुत ऐसे जो नेता है जो
कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं, क्या इनको हटाने के लिए ये ठोस कदम रहेंगे? अभी जैसे इनका जो विजिट था 7 और 8 मार्च को, तो 7 को इनके साथ जो बैठक थी, इनके जो कांग्रेस के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल थे, महासचिव प्लस जो प्रभारी गुजरात के प्रभारी जी है वासनिक, और जो शक्ति सिंह गोहिल जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक हुई थी। और उन्होंने ये मैसेज दिया था कि चलो हमारी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हम आने वाले समय में वो परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिसफल की बात हो या ग्राउंड रूबर की ये बात हो, ताकि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो वोटर है, वो पुनः कांग्रेस में आए। गुजरात में विधानसभा का होना अभी 2 साल बाकी, 2027 में विधानसभा होना है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी ने इसको प्रायोरिटी लिस्ट में लिया 2 साल पहले, उन्होंने जिस पर उन्होंने दौरा किया, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक चुनावी बिगुल की तरह, तो पार्टी ने एक चुनावी बिगुल बजा दिया है। और साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगले महीने 8-9 अप्रैल की इनकी जो कार्यकारिणी समिति की जो ये भी बैठक हो गई है, ये यहाँ गुजरात में होगी। और ये बैठक आप सोच सकते हैं कि तकरीबन मोर देन 6 डिकेड्स के बाद यहाँ जो AICC की जिनकी मीटिंग जो हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का फोकस जो है जो गुजरात पर है। इससे पहले भी गुजरात से पहले ये बहुत सारे स्टेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का फोकस इस मायने में है कि यहाँ फोकस दे करके जो अभी जो मोदी इरा ऑफ जो बीजेपी ये रहा है, पिछले दशक से ये रहा है, जो बीजेपी के लिए एक जो प्रयोगशाला होते थे, आज के तारीख में जो ये सोचना, ये बहुत लोग होते हैं कि बीजेपी कांग्रेस को वहाँ रिटर्न होना, कम बैक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब गैप देखते हैं दोनों वोटर उनके गैप देखेंगे, दोनों इलेक्शन, लास्ट 2 इलेक्शन में आप ये देखेंगे, विधानसभा के लोकसभा में ये 30% जो गैप है, जो इसको पाटना ये बहुत ही हरा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, इस बार सीरियस लग रहे हैं जो संगठनात्मक वहाँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बीच में ये इन्होंने जो कुछ ऐसे इनके नेता को, जिन्होंने चाहे हार्दिक पटेल जैसे तरीके नेता को भी उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन पर दिया, लेकिन उससे उन्होंने उनको कोई अभी तक फायदा नहीं हुआ। वहाँ लोकसभा में केवल 1 सीट ये जीत पाए, और विधानसभा में तो अब इनके केवल 1 डजन MLA बचे हुए हैं। जो कुछ MLA जो उसमें शामिल बीजेपी में समझ गए, और आज के तारीख में बीजेपी की 182 जो टोटल इसकी असेंबली सीट में है, उसमें 161 सीट बीजेपी की है, 12 सीट इनकी है, आपकी 4 सीट है, और अन्य की 2 सीट है। तो स्थिति तो वहाँ बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन जिस तरह से ये दौरा, जो ये 2 दिन का दौरा, और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रांगली एक मैसेजिंग दिया, यस कांग्रेस पार्टी यहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सफर करने के लिए तैयार है, और ये कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि कहाँ हम कमज़ोर हैं, और उस हिसाब से इसको रिवाइव करने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं, ये तो आज के तारीख में तो ये लग रहा है कठिन है, लेकिन राजनीति में कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 30 साल से बीजेपी भी सत्ता में है, तो एक कहते हैं एंटी कमेंसी फैक्टर हो सकती रहती है, जो वहाँ नज़र नहीं आ रही है। खास करके जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द हेल्म ऑफ अफेयर है, लेकिन तभी भी राजनीति में तो कोशिश करनी चाहिए। और यदि राहुल गांधी का फोकस, या जो पार्टी हाईकमांड कह सकते हैं, हाईकमांड यदि कांग्रेस पर फोकस गया है, तो वहाँ की जो बातें हैं, जो वहाँ के जो सोशल इंजीनियरिंग है, वहाँ के जो वहाँ से जो नेताओं का जब पलायन हो गया है, और जो नेता कांग्रेस के इंटरेस्ट को रख करके बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनको चिन्हित करना है। यदि वास्तव में ये सब
यदि कर पाते हैं, ये आने दिनों में पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जैसे हमने बताया है कि AIC का कन्वेंशन भी होने जा रहा है 8-9 अप्रैल का। तो इससे एक तरह जो भी है, जो थोड़ा सा वहाँ के कार्यकर्ता में जो उनकी, तो भाई मान लीजिए चाहे 30% ही लोकसभा में हो या 20%, 7% विधानसभा हो, लेकिन उनकी यहाँ एक मास एक है, अपना बेस है। गुजरात उनका ये बेस है। तो अब देखते हैं इनके वोटर या इनके सपोर्ट बेस उससे इससे कितना उत्साहित होते हैं, ये तो आने देने में पड़ेगा। लेकिन आने दिन में ये तय है, जो सेंट्रल लीडरशिप, जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है, उनका दौरा गुजरात में ज़्यादा ज़्यादा होगा। और इससे उम्मीद कर सकते हैं जो गुजरात में 6.25 करोड़ की आबादी वाले ये गुजरात में जो राष्ट्रीय पटल पर इसका एक अलग ही महत्व है। तो यहाँ वो इस स्टेट में जा कर के अपने अस्तित्व इम्प्रूव करेंगे। इनकी जो खोई हुई ज़मीन है वो कितना वापस कर पाते हैं, ये तो समय आने वाले समय में बताएगा। अभी विधानसभा का इलेक्शन 2 साल बाकी है। ये तब तक ये कांग्रेस पार्टी यदि सीरियसली इन बातों पर, जिस बातों पर राहुल गांधी ने हाईलाइट किया, उन पर यदि अमल करते हैं तो इसका कांग्रेस का रिवाइवल यहाँ हो सकता है। धन्यवाद।